झारखंड के 12 जिलों में हेवी रेन का येलो अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 10 जुलाई तक बारिश के आसार। अभी भी 50% कम बारिश। पूरे झारखंड में आज बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 10 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। राज्य के 12 जिलों में बारिश की अधिक संभावना है। पश्चिमी इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। मौसम विभाग ने इसकी वजह से राज्य के 12 जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भाग में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम के मिजाज पर नजर डालें तो राज्य में सभी जगह हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य में सबसे कम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीएम बहन बेटी मई कोई योजना। सफेद राशन कार्ड वाली महिलाओं को भी मिल सकता है योजना का लाभ। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही झारखंड सरकार ने आधी आबादी यानी 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 21 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ जिले के करीब 3 लाख महिलाओं को मिल सकता है। लाभुकों के चयन के लिए प्रशासन की ओर से अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर व ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर महिलाओं से आवेदन लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में लाभुकों के चयन की जिम्मेदारी नगर निकाय को व ग्रामीण इलाके में बीडीओ सीओ ऑफिस को सौंपी जा रही है। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प पत्र उपायुक्त कार्यालय को हासिल हो चुका है। मॉनसून शुरू होते ही बिजली व्यवस्था चरमराई। खराब ट्रांसफार्मर बदलने में लग जा रहे 30 घंटे। मॉनसून की शुरुआत में ही बिजली व्यवस्था चरमराने लगी है। मॉनसून से पहले बिजली विभाग ने दावा किया था कि बारिश को लेकर सभी क्षेत्रों में तैयारी की गई है, बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। लेकिन बारिश शुरू होते ही कहीं ट्रांसफार्मर जलने लगे हैं तो कहीं बिजली के तार टूटकर गिर जा रहे हैं। इस वजह से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी टोला में बुधवार को दिन में 2 बजे ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, जिसे ठीक करने में 30 घंटे से अधिक का समय लग गया। तोड़फोड़ का डर। हेमंत ने तत्काल ली शपथ। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ 7 जुलाई को लेने की सहमति बन गई थी। इसके बावजूद आगरा का राजभवन से शपथ दिलाने का समय लिया गया और 4 जुलाई को ही हेमंत सोरेन को शपथ लेना पड़ा। इसके पीछे के कारणों को देखें तो राज्य में चल रही राजनीतिक परिस्थितियां वजह बनी। दरअसल लोकसभा चुनाव लड़ने और कुछ विधायकों को पाला बदलने या दल विरोधी गतिविधियों के कारण कार्रवाई होने पर विधानसभा में विधायकों की संख्या 76 रह गई। सत्ता पक्ष को 45 विधायकों का समर्थन है। मंत्रिमंडल में शामिल न करने, दल में उपेक्षा के कारण कुछ विधायकों में असंतोष था। कांग्रेस को अपने कुछ विधायकों के असंतुष्ट होने के संकेत मिल रहे थे। मंत्री पद को लेकर खींचतान और जोर आजमाइश की सूचना मिल रही थी। झामुमो के भी कुछ विधायक चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने पर नाराज थे। बुधवार को गठबंधन के फैसले को एक विधायक ने अनुचित बताया था। ऐसे में गठबंधन नेताओं को आशंका थी कि दल से नाराज चल रहे कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। इसी साल मंत्री पद और पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण बताते कांग्रेस के कुछ विधायकों ने दिल्ली में कैंप भी किया था। वरीय नेताओं के कहने पर वे माने थे। शहर की शराब दुकानों में लगातार हो रही चोरी व लूट। पुलिस के लिए सिरदर्द बनी सफेद कार। शहर की सरकारी शराब दुकानें अपराधियों के टारगेट पर है। एक ही गिरोह शराब दुकानों में चोरी और लूट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा है, लेकिन पुलिस इस गिरोह को पकड़ने में अब तक नाकाम रही। लगभग सभी घटनाओं में अपराधियों ने सफेद रंग की कार का ही उपयोग किया है। हाल के दिनों की बात करें तो बिष्टुपुर में शराब दुकान को छोड़कर सभी जगहों पर सफेद रंग की कार से अपराधी पहुंचे थे। यहाँ अपराधियों ने लाल रंग की कार का इस्तेमाल किया था। पिछले 6 माह में 10 घटनाएं हुई है, जिसमें बिना नंबर वाले सफेद रंग की कार का ही अपराधियों ने इस्तेमाल किया है। सभी घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं, लेकिन पुलिस अब तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 4 से 6 युवकों द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा है।
चालकों का ना ही रिकॉर्ड है ना जवाबदेही। हमारे बच्चे वैनों में कितने सुरक्षित। स्कूल से घर लौट रही 4 साल की एक बच्ची से बुधवार को वैन चालक ने गलत हरकत की थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 21 निजी स्कूलों के 8000 से अधिक बच्चे रोज करीब 400 वैनों से स्कूल जाते हैं। उनके चालक कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, इन बातों की जानकारी ना तो बच्चों के अभिभावकों के पास होती है, न स्कूलों के पास, न परिवहन विभाग के पास और न ही पुलिस के पास। चालकों के पुलिस वेरिफिकेशन का भी कोई सिस्टम नहीं है। अभिभावक भी काफी हद तक बेपरवाह हैं। ऐसे में यह गंभीर चिंता का सवाल है कि घर और स्कूल के बीच हमारे बच्चे आखिर कितने सुरक्षित हैं। हेमंत सोरेन के सत्ता संभालते ही खेल शुरू। मिशन झारखंड पर लगे बीजेपी के 2 कद्दावर नेता। पात्र वही रहते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी भूमिका बदल जाती है। 5 माह पहले जब ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन के विरुद्ध कस रहा था, तो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इसके विरोध में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन में जुटे थे। राजधानी का यह वीवीआईपी इलाका कई दिनों तक कड़ी सुरक्षा घेरे में रहा। गुरुवार को परिस्थिति बदल गई थी। हेमंत सोरेन राजभवन के अंदर तीसरी बार झारखंड की कमान संभाल रहे थे, तो इन समर्थकों का उत्साह चरम पर था। वे खूब आतिशबाजी कर रहे थे। इस दौरान लड्डू भी बांटे गए। हेमंत सोरेन की जेल से वापसी के 1 सप्ताह के भीतर घटनाक्रम कुछ इस कदर बदल गया कि वे सीएम की कुर्सी संभालने के साथ साथ अपनी रॉ में पूरी तरह वापस आ गए हैं। इससे उनके दल के साथ साथ गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों में भी उत्साह है। गठबंधन के विधायकों की संयुक्त बैठक में कांग्रेस के अहम नेता सहमति बनाने से लेकर राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करने में हेमंत सोरेन का साथ दिया। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापस लौटने का दबाव है। हेमंत सोरेन के समक्ष कोई चुनौती नहीं है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को आया गुस्सा। पूछा, कोल्हान टाइगर चंपई को जीएमएम ने क्यों चुप कराया। भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने चंपई सोरेन को पद से हटाकर हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर पूछा कि कोल्हान टाइगर को क्यों शांत करा दिया गया। उन्होंने आगे कहा, जब 3-4 महीने बाद चुनाव होने हैं तो ऐसा क्या था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के लिए कोल्हान टाइगर के नाम से जाने वाली चंपई सोरेन को पद से हटा दिया। सीता सोरेन ने यह भी कहा कि झामुमो सरकार के समय ना तो लोगों को पानी मिल रहा है, ना कोई दूसरी सुविधा। झामुमो बस चेहरा बदलने और सरकार बदलने का खेल कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हेमंत सोरेन को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि INDI को 2019 विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश का उपयोग केवल शिबू सोरेन परिवार की जागीर को बचाने के लिए हो रहा है। एक आरोपी गोवा में मना रहा हनीमून, छोटे भाई को सीबीआई ने उठाया। मां ने किया चौंकाने वाला खुलासा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने धनबाद से अमन सिंह को गिरफ्तार किया है। सीबीआई को जानकारी मिली है कि अमन सिंह का बड़ा भाई अमित सिंह भुवनेश्वर से बीटेक की पढ़ाई करने के बाद मेडिकल व अन्य तकनीकी कोर्स में एडमिशन कराने का काम करता है। सीबीआई अमित सिंह के साथ धनबाद में उसके साथियों की तलाश कर रही है। मंगलवार को छापामारी के दौरान अमित सिंह सीबीआई के हाथ नहीं लगा। अमित सिंह हनीमून मनाने के लिए गोवा गया है। सीबीआई ने उसके घर वालों से इसकी जानकारी ली है। वहीं सीबीआई उसके भाई अमन सिंह को पटना से ले जाकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि अमित सिंह यह काम 5 साल से कर रहा था। सीबीआई को चिंटू और मुकेश से हुई पूछताछ में अमित सिंह के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद उसके घर पर छापामारी की गई। सभी ई रिक्शा पर परमिट और रूट चार्ट लगाना अनिवार्य करें। ट्रैफिक पोस्ट में वॉशरूम की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराएं। रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन के कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। इसके लिए नियमित रूप से अभियान चलाने के लिए कहा, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के अंदर कानून का डर बना रहे। कोर्ट ने रांची नगर निगम को सुझाव दिया कि सभी ई रिक्शा पर परमिट और रूट चार्ट लगाना अनिवार्य करे, ताकि दूसरे रूट पर चलने पर उस पर कार्रवाई की जा सके। वैसे रूट में ई रिक्शा को परमिट ना दे जिनमें रोजाना जाम लगता है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि शहर के चौक चौराहों में जहां जहां ट्रैफिक पोस्ट की जरूरत है उन्हें चिन्हित करके कोर्ट को बताए। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे सड़क पर काम करते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानी होती है। सभी ट्रैफिक पोस्ट में वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई निर्धारित की है।
11 अफसर 8 दिन, 100 फुटेज, 53 बाइक, 50,000 मोबाइल नंबरों की जांच, तब धराई हथियारे। 21 जून सुबह के 5 बजे दामोदरपुर लॉ कॉलेज के पास माइनटाड़ का इंजीनियरिंग स्टूडेंट अमरदीप भगत मृत पाया गया। उसे 2 गोलियां मारी गई थी। मृतक के परिवार ने बोकारो के एक युवक और एक युवती पर संदेह जताया। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर दीपक कुमार, धनबाद थानेदार प्रमोद पांडे ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनकी संलिप्तता नहीं मिली। पर युवती ने बताया कि 21 जून को तड़के 3 बजे अमरजीत उनके साथ बैंक मोड़ के पास था। उसी दौरान रेड टॉकीज के पास सफेद बाइक से आए अपराधी युवती का मोबाइल फोन लूटकर भाग गए। उस नंबर पर कॉल करने पर लुटेरों ने पहले बरमसिया और फिर लॉ कॉलेज के पास बुलाया। अमरदीप फोन लाने गया, उसके बाद उससे संपर्क नहीं हुआ। पुलिस के पास अब तीनों के मोबाइल नंबर थे। पड़ताल में अमरदीप के मोबाइल नंबर पर आए एक यूपीआई मैसेज की जानकारी मिली। यह अहम सूत्र था और उसी का पीछा करती हुई पुलिस हथियारों तक पहुँच गयी। 11 अफसरों की टीम ने 8 दिन रात में 50,000 मोबाइल नंबरों, 100 वीडियो फुटेज और 53 हाई स्पीड बाइकों की जांच के बाद आकाश राम, प्रेम, डोम उर्फ सोना, सन्नी मंडल, मुकेश कुमार और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।